हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट को डिस्कस किया था और उसमें हमने एडर्स और फिर उसके बाद इनकोडर्स को भी डिस्कस किया, उनके टाइप्स को और एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। आज हम अपने जो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या चीज़ है, इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं तो उससे आप समझ जाएंगे। आप लोगों ने ये पेडिस्टल जो हमारे पास फैंस होती हैं, जो हम अक्सर बाहर सहन में यूज़ करते हैं, पेडिस्टल फैन, तो उसके बैक पे आपने एक मल्टीप्लेक्सर देखा होगा, जो कि नंबरिंग होती है जिसपे 1 2 3 एंड 4 5 एंड सो ऑन, जिसपे आप स्पीड को कम या ज्यादा करते हैं। तो सेम ये मल्टीप्लेक्सर कंट्रोल सिग्नल्स के लिए बनाया गया है, जिसके जरिए हम जो हमारे पास सिग्नल्स हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं, ऐसी एप्लीकेशन। तो इसकी जो सिंपल एग्जांपल है वो आप माइक्रोवेव ओवन को देख लें, जहाँ पे भी आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है स्पीड को बढ़ाना कम करना। उसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट, जैसे आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करते जाते हैं तो फैन की स्पीड बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर। और इस तरह डी मल्टीप्लेक्सर रिवर्स पे जब आप आते हैं तो फिर यानी फास्ट स्पीड से आप स्लो स्पीड की तरफ आते हैं, तो आप जो उसके पास जो पीछे क्लॉकवाइज आपने एक चीज होती है जो हैंडल होता है छोटा सा, उसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो डीप मल्टीप्लेक्सिंग होती है, यानी स्पीड दोबारा डिक्रीमेंट की तरफ आ रही होती है। तो इस चीज जगहों पे हमारे पास मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर यूज किए जाते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन होती हैं, वहां पे भी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने एक पहिया देखा होता है, ऊपर जो छोटा सा एक पहिया नमूना एक हैंडल होता है, पहिया नुमा एक हैंडल होता है, तो उसमें आपने ये देखा होगा। तो ये उसकी एग्जांपल हो गई शार्ट। अब चलिए इसको समझते हैं। हमारे पास मल्टीप्लेक्सर क्या है। दी मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू सेलेक्ट और स्विच वन आउट ऑफ सेवरल इनपुट लाइन टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन बाय एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल। तो ये सारी बात है कि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, आप क्लिक करते जाते हैं किसी एक पे और उसके ऑनवर्ड उसकी स्पीड आउटपुट पे बढ़ती है। तो सिंगल ही आउटपुट है इसमें। अगर वो 0 पे चला रहे हैं तो ऑफ रहेगा, 1 पे चला रहे हैं तो थोड़ा सा तेज होगा, 2 पे चलाएंगे तो थोड़ा और तेज हो जाएगा, वन एंड सो ऑन। तो सिंगल आउटपुट इन पे होती है हमारे पास अमूमन। नॉर्मली देर आर 2 की पावर n इनपुट लाइन एंड n सिलेक्शन लाइंस। अब इनमें दरमियान में एक सेलेक्टर लगा होता है, यहाँ पे सेंटर में जितनी भी मल्टीप्लेक्सर हैं इसमें डेटा सिलेक्शन स्विच होता है। उन सिलेक्शन स्विच से ही आप लोग ये चीज देख रहे होते हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करते हैं आप आपके पास उसके ऑनवर्ड चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास जैसे सिलेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये सेलेक्ट करता है आपने क्या इनपुट किया है, उसको उसी के मुताबिक क्लॉकवाइज एडजस्ट करना और आउटपुट देना। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इनको डिफरेंट नाम से मार्क्स भी कहते हैं, पीएक्स भी कहते हैं, और ये बड़े अच्छी तरह से काम कर रही होती हैं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसके डायग्राम आपके सामने है, ब्लॉक डायग्राम, ये समझ लें। इनपुट लाइन है, ठीक है, सिलेक्शन भी है उसमें और उसके बाद आउटपुट है। तो सबसे पहले देखते हैं 2 to 1 मग्स, ठीक है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में फर्स्ट एग्जांपल 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट हैज मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n डेटा इनपुट लाइन एंड n सिलेक्शन लाइन एंड सिंगल आउटपुट लाइन। तीन पोर्शन है, तीन बातें हैं, इनपुट लाइंस, सिलेक्शन लाइन एंड आउटपुट लाइन, ठीक है। सो अगर ब्लॉक डायग्राम 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर का हम देखें तो वो कुछ यूं होगा। 2 to 1 2:1 मल्टीप्लेक्सर में हमारे पास दो इनपुट लाइन है, ठीक है, 2 की पावर n इनपुट लाइन है और उसके ऑनवर्ड n सिलेक्शन लाइन है, यानी 2 की पावर अगर आप रखते हैं 1, 2 की पावर 1 रखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास 2 आएगा। तो 2 तो हमारे पास इनपुट लाइन हो गई, और आपके पास ये जो 1 आपने रखा था ये n, यानी ये आपकी सिलेक्शन लाइन आ गई एक, और उसके बाद एक आउटपुट लाइन होगी। तो ये इसका एक डायग्राम बनेगा 2 to 1 का। अब ये जो भी वैल्यू आएगी, 0 आया है, ये भी 0 आया है, तो S इसको एक्टिव करेगा, S एनेबल करेगा। अगर S इसको एनेबल करता है तो फिर वैल्यू वही जाएगी, अदरवाइज वैल्यू स्विच ऑफ रहेगा तो नहीं जाएगी। तो अब ये देख रहे हैं कि आपके पास
जो एग्जांपल है उसका जो ट्रू टेबल बनेगा वो कुछ यूं बनेगा। इनपुट पे हमारे पास आई ओ है, यानी इनपुट 0 है, फिर इनपुट 1 है। सिलेक्शन पे 0 है और 1 है। आउटपुट पे फिर आप डिपेंड करते हैं। अगर इनपुट पे 0 आया है तो सिलेक्शन लाइन ऑफ हो जाएगी, ऑफ जनरेट करेगा, 0 जनरेट करेगा, तब ही आउटपुट पे 0 जाएगा। इसी तरह अगर इनपुट पे 1 आया है तो सिलेक्शन लाइन उसको 1 कर देगा और 1 से उसका रिजल्ट आउटपुट पे 1 चला जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कॉलम हमारे बनेंगे, 3 कॉलम। ये आउटपुट पोर्शन है, ये दोनों हमारे पास इनपुट में आती हैं। अब इनका अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं एसओपी के उससे, तो देख लें आप लोग कैसे बनेगा। यानी ये जो 0 जनरेट हुआ है कैसे हुआ है, ये 1 जो जनरेट हुआ है कैसे हुआ है, ये एक इसके और इसके कॉम्बिनेशन से हुआ है। ठीक है, आई ओ और एस की कॉम्बिनेशन से हुआ है। तो फर्स्ट में इनपुट, यानी इनपुट आई ओ उठाया गया है और प्लस एस कॉम्प्लीमेंट, यानी ये है हमारे पास 0 इंटू आई ओ प्लस, तो 0 की जगह हमने एस कॉम्प्लीमेंट लिख दिया और यहाँ पे सिंपल एस है। तो एस और आई 0 या एस कॉम्प्लीमेंट आई 0 और प्लस एस डॉट आई के आई 1 की कॉम्बिनेशन से ये वैल्यूज बनी है। तो इन कॉम्बिनेशन को देखते हुए, यानी आप देख लें कि ये दो जब मिले तो ये वैल्यू प्रोड्यूस हुई, ये दो जब मिले तो ये वैल्यू प्रोड्यूस हुई। अब कैसे इस कॉम्बिनेशन बनाई, एस कॉम्प्लीमेंट डॉट आई ओ प्लस एस इंटू आई ओ, इससे हमारे पास 0 जनरेट हुआ था, इससे हमारे पास 1 जनरेट हुआ था। तो इन दोनों के लिए फिर अब लॉजिक सर्किट है, ये बनाया गया है। आई ओ है, ये 1 0 नहीं है, ये 11 नहीं है, ये आपके पास बेसिकली आई 0 है और आई 1 है। तो इससे हमारे पास ये वैल्यूज जनरेट की गई हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो इंशाल्लाह आपको समझ आएंगी। नेक्स्ट, अब हमारे पास 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर है। सेम उसी तरह है, हमारे पास जो इनपुट लाइंस हैं वो थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, वो 4 हो गई हैं। अब उनके मुताबिक जो सिलेक्शन लाइंस हैं, मेन काम सिलेक्शन लाइंस का होता है। अगर यहाँ पे आ रहा है आपके पास 0 0 एक्टिवेट हुआ है, तो 0 कैसे जनरेट करना है, सिलेक्शन लाइन पे 0 0 होगा तब ही आउटपुट पे डेसिमल में 0 जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ से 1 जनरेट हुआ, इनपुट हुआ है, तो सिलेक्शन लाइन पे एक पे 0 होगा, एक पे 1 होगा, किसी पे 1 होगा किसी पे 0 होगा, वो ये खुद डिसाइड करता है, तब ही 1 जनरेट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 2 जा रहा है तो 1 और 0 कॉम्बिनेशन बनेगी तब ही 2 जनरेट होगा, और अगर 3 जनरेट हो रहा है तो 1 1 की कॉम्बिनेशन रखी जाएगी तब ही 3 जाएगा। तो ये चीज इसमें है, सिलेक्शन लाइन का काम ये है, क्या सेलेक्ट होना है। तो अब देख लें इन, अब हमारे पास जो इनपुट हैं टोटल वो हमारे पास ये बन गए हैं। इनपुट में S1 और S0 भी हैं, तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास 0 जनरेट हुआ है, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास 1 जनरेट हुआ है, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास 2 जनरेट हुआ, इन तीनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये जनरेट हुआ, 3 जनरेट हुआ। यानी अगर 0 आया तो सिलेक्शन लाइंस पे 0 0 था, 1 आया तो सिलेक्शन लाइंस पे 0 1 था, 2 आया तो सिलेक्शन लाइन पे 1 0, और इस तरह 3 आया तो सिलेक्शन लाइन पे 1 1। तो ये चीज इसमें आ गई। अब अब आप इसके कॉम्बिनेशंस यानी इसके एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, प्रीवियसली कैसे बनाया, प्रीवियसली की तरह इसमें भी बनाना है। यानी आप देख लें, हमने जो 0 0 है, S1 0 है, S0 0 है, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया वेरिएबल में, यानी S1 पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, S0 पे भी कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो उससे हमारे पास 0 जनरेट हुआ। तो ये पहली वैल्यू 0 जनरेट कर रही है, दूसरी वैल्यू 1 जनरेट कर रहा है, तीसरी वैल्यू 2 जनरेट कर रहा है, चौथी वैल्यू 3 जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हमने उसके मुताबिक वेरिएबल में उसको लिखा है। ठीक है, वेरिएबल उठाए हैं S1 कॉम्प्लीमेंट इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई 0, तो ये हमने लिखा है, इसलिए इसको चेंज किया है हमने। अब इसके ऑनवर्ड आपने लॉजिक सर्किट बनाना है। लॉजिक सर्किट कैसे बनेगा वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इनपुट S1 और S0 जो है वो सब में है,
तो S1 और S0 को एक ही बार लिखा गया है और बाकियों को चेंज किया है, यानी ये I0, I1, I2 और I3 का पिन एडिशनल लगाया है, बाकी S1 और S0 का पिन पुराना है। तो इसके मुताबिक ये सेटिंग की गई है। नेक्स्ट, अब इसमें ये जब बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि सर्किट कैसे बना। नेक्स्ट, इसमें डीमल्टीप्लेक्सर है। डीमल्टीप्लेक्सर उलट होता है। मैंने आपको कहा कि जैसे आप इंक्रीमेंटल की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीमेंटल में जाएंगे, अगर डिक्रीमेंट की तरफ आ रहे हैं तो डिक्रीमेंट में आप जाएंगे। तो ये इंक्रीमेंट हो गया, अब आप जो है उसमें जाएंगे। देखते हैं कि अब क्या होता है। डीमल्टीप्लेक्सर बेसिकली डीमल्टीप्लेक्स करता है, सिग्नल्स को रिवर्स करता है, जो भी हमारे पास स्विच लगा है उसको रिवर्स कर देता है। यानी आपको मैंने बताया कि स्पीड बढ़ रही है तो मल्टीप्लेक्सर हो रहा है, स्पीड डिक्रीमेंट हो रही है तो डीमल्टीप्लेक्सर हो रहा है। अपोजिट है ये मल्टीप्लेक्सर का। तो इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एक ही एग्जांपल इसकी हम करेंगे, ये बाकी एग्जांपल सेम है इसकी। तो 1 to 4 की एग्जांपल करते हैं, 1 to 2 की हम नहीं करेंगे यहाँ पे, वो आप खुद कर लीजिएगा। तो 1 to 4 की एग्जांपल हम कर रहे हैं। 1 to 4 में क्या होगा, एक आपके पास आउटपुट लाइन है, ठीक है, जो सॉरी इनपुट लाइन है एक आपके पास, और उसके आनवर्ड दरमियान में उसी तरह की सिलेक्शन लाइन होंगी। यानी यहाँ पे अगर जीरो की वैल्यू आई है तो सिलेक्शन लाइन इसको जीरो जीरो करके हमारे पास जो भी हमारे पास आउटपुट है उसको जनरेट कर देगा। ठीक है जी। तो ये अब इसी तरह के हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे आगे और उसके मुताबिक चलेंगे। देखें यहाँ पे अब हमारे पास टेबल बनाई गई है 1 to 4 की। 1 to 4 में क्या है, इनपुट हमारे पास जो भी इनपुट आएगा, यानी इनपुट जो भी होगी, जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक हमारे पास सिलेक्शन लाइन एक्टिव होंगी। इनपुट अगर जीरो है तो उसके मुताबिक एक्टिव होगा, यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं जीरो इसके साथ 1 2 3। ठीक है जी। ये वैल्यूज आप लिख भी सकते हैं कि इनपुट पे जो भी हमारे पास इनपुट आया है आउटपुट पे, या आप इनपुट पे यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं कि कोड जो भी हमारे पास प्रीवियसली जनरेट हुआ था 1 to 4 में, ये 4 to 1 में ये हमारे पास जनरेट हुए थे, तो उसी के मुताबिक दरमियान में बाइनरी बनता है। ठीक है, बाइनरी हमेशा दरमियान में होता है। स्टार्ट और एंड पे हमारे पास डेसिमल वैल्यू होती है, सेंटर में हमारे पास जो सिलेक्शन लाइन है उन पे बाइनरी चल रहा होता है। तो ये उल्टा है उसका। अब उसी तरह जीरो पीछे आएगा, इनपुट और आउटपुट पे हमारे पास वैल्यूज उसी तरह रहेंगी, डेसिमल में रहेंगी, और कम्बिनेशन जो भी होगी तो वो कम्बिनेशन है। इन तीनों की कम्बिनेशन से हमारे पास जीरो आया है, इन तीनों की कम्बिनेशन के पास की वजह से हमारे पास वन आया है, इन तीनों की कम्बिनेशन से हमारे पास टू आया है, इन तीनों की कम्बिनेशन से हमारे पास थ्री आया है। तो ये चीजें हैं बेसिकली। अब इसका आप लॉजिक सर्किट बनाएंगे, एक्सप्रेशन आपके पास आ गई हैं। Y3 कैसे जनरेट हुआ, S1 S0 और I0 से, या I पे जो भी वैल्यू थी, थ्री था तो फिर थ्री उस पर मैंशन करेंगे, या इसको सेम ही रखा गया है, आई ही रखा गया है, आप इसको आई की जगह थ्री भी लिख सकते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं। इसी तरह Y2 कैसे जनरेट हुआ, Y1 कैसे जनरेट हुआ, Y0 कैसे जनरेट हुआ, उसके मुताबिक चाहिए तो सारा कुछ आई सिंगल रखा गया है कि आई पे जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो वन होगी, चाहे टू होगी, चाहे थ्री होगी, तो उसके मुताबिक जनरेट होगा। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था, एक पूरी एग्जांपल्स थी। इसमें मजीद एग्जांपल्स भी हैं, 1 to 2 भी है, 1 to 4 भी है, 1 to 8 भी है। तो इस तरह के एग्जांपल इसमें मौजूद हैं जो कि आप प्रैक्टिस करें। आप इसको बुक्स में देखें, बुक्स में आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसमें जाएंगे सिक्वेंशियल सर्किट में। कम्बिनेशनल सर्किट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद हम जाएंगे सिक्वेंशियल सर्किट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।